आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 के ट्राइंगल्स चैप्टर का पढ़ेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन चैप्टर है। ठीक है, कि इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, क्या थ्योरम यूज़ हो रहा है। तो इसमें पहला थ्योरम 6.3 थ्योरम, 6.1 6.2 हम लोग पहले कर चुके हैं। 6.3 थ्योरम ये बता रहा है, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, मान लो दो ट्राइंगल्स हैं, ABC और PQR, so if two triangles corresponding angles are equal, corresponding angles equal हैं, A के साथ एंगल P इक्वल है, एंगल B के साथ एंगल Q इक्वल है और एंगल C के साथ एंगल R इक्वल है, तो जो corresponding साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, या सेम रेशियो में होंगे या प्रोपोर्शन में होंगे और हैंस ट्राइंगल सिमिलर होंगे। मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। मतलब यहाँ पे AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू CA बाई RP, CA बाई RP होगा। ये जो क्राइटेरिया है उसको एंगल 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 या ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग एंगल, तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, वो इक्वल हुए, उसी से पता चला कि ट्राइंगल सिमिलर है। तो अगर कहीं पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाते वक्त अगर दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग लिखेंगे कि ए एंगल 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 क्राइटेरियन से ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है। अच्छा, अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है, ये मान लो 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो तीसरा एंगल जो है उसको भी इक्वल होना ही पड़ेगा। ठीक है, दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये 50-50 है, ये 60-60 है, तो तीसरा क्या होगा? 60-50 110, 180 माइनस 110 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है। इसको बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो इफ two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar. अगला थ्योरम है 6.4, इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं ABC and PQR, side of one triangle are proportional, sides of one triangle are proportional to the sides of proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. मान लो ये दो ट्राइंगल में ABC और PQR में AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू CA अपॉन RP है। मतलब साइड्स जो हैं इन द सेम रेशियो में है या वो प्रोपोर्शनल है, तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा वो भी इक्वल होगा।
उस केस में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और हेंस दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसमें ऑर्डर लेना बहुत कंपलसरी है, जिस ऑर्डर में बोला गया है, ठीक है, जिस ऑर्डर में सिमिलर है प्रोपोर्शन उसी ऑर्डर में बोलना है। जैसे यहाँ पे ABC है तो यहाँ पे PQR बोलना है, PRQ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि AB साइड PQ के प्रोपोर्शनल है, AB बाई PQ प्रोपोर्शनल है BC बाई QR के, तो AB बाई PQ BC बाई QR है। ये एंगल इसके साथ सिमिलर है, ये एंगल इसके साथ सिमिलर है, ये एंगल इसके साथ सिमिलर है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये सिमिलैरिटी का साइन है। साइन है, इस तरह से होता है। और कॉन्ग्रुएंस होने का साइन क्या है? कॉन्ग्रुएंस होने का साइन है ये कॉन्ग्रुएंस होने का साइन है। कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब एकदम सेम टू सेम 100% एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो इस क्राइटेरियन को साइड 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 या SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स कहते हैं। तो अगला है थ्योरम 6.5, जिसमें है दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ABC और PQR, ठीक है। इसमें एक एंगल जो है, मान लो एंगल A और एंगल P, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और इनके जो साइड्स हैं जो इस एंगल को इंक्लूड करते हैं, इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स क्या हैं? ये साइड और ये साइड, वो साइड प्रोपोर्शनल है। मतलब पहले तो एंगल A इक्वल टू एंगल P है, फिर एंड साइड AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR। ये दोनों एंगल इक्वल है और इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स, ये जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है। मतलब AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR है। उस केस में ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं और इस क्राइटेरियन को साइड एंगल साइड कहते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, SAS क्राइटेरियन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.3 का, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर। फिगर में बहुत सारे पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए हैं, उसमें से कौन ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। पहला कंडीशन है सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज किया गया है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एंड थर्ड, ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। सिम्बॉलिक फॉर्म में भी वो पेयर ऑफ ट्राइंगल को लिखना है जो सिमिलर है। तो सबसे पहले ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देख रही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60-60, 80-80, 40-40 ये हैं, तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो यस सिमिलर हैं, सिमिलर हैं। कौन सा क्राइटेरियन है? एंगल एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल और एंगल, ठीक है। और ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो ट्राइंगल ABC इसको ऐसे लिए हैं ABC, तो इसको भी ऐसे लेंगे PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल
पी क्यू आर, ठीक है। दूसरा हो गया क्वेश्चन, इसमें ट्रायंगल ए बी सी है ये, और पी क्यू आर है ऐसा। 2, 3, 2.5, 6, 5, 4। तो इसमें ट्रायंगल से ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। सबसे पहले ये सिमिलर है कि नहीं, तो साइड्स देखेंगे यहाँ पे, ए बी क्यू आर, ए बी का डबल है क्यू आर ये साइड, ठीक है। उसके बाद बी सी हो गया 2.5, उसका डबल है ये आर पी ये साइड, और ये सी ए उसका डबल है ये पी क्यू। तो यस होगा, सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरियन से, साइड साइड साइड, तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई आर पी इक्वल टू सी ए बाई पी क्यू। ए बी बाई क्यू आर कितना है 2/4 इक्वल टू बी सी 2.5 बाई आर पी 5 है, ठीक है। और ये सी ए अपॉन पी क्यू 3/6 है। तीनों को ही डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 2 जा 4, 1/2, 2.5 2 जा 5, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो किस क्राइटेरियन से ये सिमिलर है, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिमिलरिटी तो देखना है, यहाँ से लेके जा रहे हैं ए बी सी, पहले ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ ए बी जो है 2 सेंटीमीटर, तो उसका डबल वाला लेंगे यहाँ पे क्यू आर, उसके बाद सी जो 2.5 सेंटीमीटर वाला साइड है, उसका डबल है 5 आर पी, तो क्यू आर पी। इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब इसका पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में ट्रायंगल है एल एम पी, इसका साइड दिया है 2.7, 3 और 2। फिर दूसरा ट्रायंगल है डी ई पी, फोर 5 6। अगर इस साइड का डबल 2 का डबल ये 4 हो गया, उसके बगल वाला साइड 3 का डबल 6 ये हो गया, बट अगला है 2.7 का डबल 5 नहीं होगा, तो इसीलिए ये नो होगा, ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियो है साइड्स के वो
बराबर नहीं है, मतलब साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। ये हो गया 2 का, ये 4, ये डबल हो गया, उसके बाद ये 3 का, ये 6, ये डबल हो गया। बट ये जो 5 है, 5 का ये आधा नहीं हो रहा है। यहाँ 2.5 होता तो सिमिलर हो जाता, या फिर यहाँ पे 5.4 होता तो सिमिलर हो जाता, बट ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसी को मिटा के करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में ट्रायंगल है NML और PQR। ठीक है, तो इसमें ये और ये एंगल इक्वल है। एक एंगल इक्वल हो गया, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, ये इक्वल हो गया। ठीक है, ये जो साइड है उसका ये डबल हो गया 5, और उसके बगल वाला जो साइड है, ये वाला साइड हो गया, वो इसके डबल हो गया। मतलब उसके जो साइड्स हैं जिसके बीच में एंगल्स आता है, वो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब यहाँ पे NM बाई PQ इक्वल टू ML बाई QR। NM कितना है 2.5, PQ कितना है 5, ML कितना है 5, QR कितना है 10। तो ये 2.5 टू जा 5 हो गया हाफ, ये 5 टू जा 10 हो गया, ये भी हाफ। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, वो थ्योरम क्या बोलता है, साइड एंगल साइड वाला। If angle of a triangle is equal to one angle of the triangle, if one angle of a triangle is equal to one angle of the another triangle, ये एंगल इसके साथ इक्वल है, and the sides including these angles are proportional। इस एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड्स है इसमें और इसमें, ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, तो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो हमने लिख दिया कि यस, ठीक है, सिमिलर है। ठीक है, कौन सा क्राइटेरियन यूज हुआ है, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन यूज हुआ है। सिमिलैरिटी को कैसे लिखना है, NML ट्राइंगल, NML इज सिमिलर टू, पहले N लिया फिर M लिया, ये वाला जो इंक्लूडिंग ये जो साइड्स है उसमें एक साइड ले लिया जो ये एंगल की तरफ जा रहा है, N टू M की तरफ जा रहा है, 70 डिग्री की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी 2.5 सेंटीमीटर वाला, तो उसका जो यहाँ पे भी उसका डबल वाला लेंगे 5 वाला। ठीक है, NM के नीचे PQ है, तो हम लोग भी यहाँ पे लेंगे PQ, और उसके बाद NM के बाद L, ये बड़ा वाला साइड, उसके बाद यहाँ PQ के बाद यहाँ बड़ा वाला साइड जो R की तरफ जाता है, तो ये हो गया PQR, सिमिलर हो गया।
फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई डी एफ तो इस ट्रायंगल में डी एफ में इसमें जो साइड्स हैं इंक्लूडिंग द एंगल दिया हुआ है, ठीक है, 80 डिग्री के एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड्स है वो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो 80 डिग्री को इंक्लूड करने वाला एक ही साइड दिया है ये, और यहाँ पे ये नीचे में दूसरा साइड दिया है, ये साइड दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है जो साइड्स हैं ई एफ, अगर ये 6 है, ठीक है, तो ये इसका जो, हाँ ये जैसे 2.5 का डबल है 5, ठीक है, ये दे दिया है एक 80 डिग्री के बगल वाला साइड 5 है, यहाँ 80 डिग्री के बगल वाला 2.5 है, तो ये 1:2 रेशियो में है, ये भी 1:2 रेशियो में है, बट ये इस एंगल को इंक्लूड करता हुआ साइड है, जबकि ये वाला साइड एंगल को इंक्लूड करता हुआ नहीं है। अगर ये 3 यहाँ पे होता तो दोनों सिमिलर हो जाता, बट ऐसा केस नहीं है, तो नहीं, ये सिमिलर नहीं होंगे ये दोनों ट्रायंगल्स। तो ये दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 लिख दिया है। तो इसमें ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये 70 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ये 30 दिया है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ नहीं दिया है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कितना है नहीं पता। तो ये अगर 80 है, ये 70 है, 70 80 कितना हो 150, तो ये 30 डिग्री तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो एंगल क्राइटेरियन से यस दे आर सिमिलर। कौन दो ट्रायंगल सिमिलर है? तो इसमें से 80 को बीच में रखते हुए बताते हैं, डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अगर इसमें ऐसे गए हैं 80 की तरफ होते हुए 70 से, तो यहाँ पे भी ऐसे जाएंगे पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें दिया है फिगर में ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA एंड एंगल BOC, ये एंगल 125 डिग्री है, एंड एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री है। हम लोग को निकालना है DOC, ये एंगल, DCO ये एंगल, और OAB ये एंगल। तो एंगल DOC ये एंगल DCO ये एंगल, एंड एंगल OAB ये एंगल। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें जो ये एंगल है 125 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन में एंगल बनता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 125 डिग्री है तो ये 180 माइनस 125 हो जाएगा, मतलब ये 55 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 55 डिग्री हो रहा है तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये 70 है, ये 55 है, ये थर्ड बचा कितना? एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, एक 70 है, एक 55 है, तो तीसरा कितना होगा? इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर देंगे तो निकलेगा 55, ये भी 55 डिग्री होगा। उसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और इसमें ये एंगल और ये एंगल सिमिलर एंगल हैं, दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये अगर 55 है तो ये भी 55 डिग्री ही होगा, तो तीनों एंगल 55 डिग्री होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 3 में डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD वेयर AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। तो हम लोग ले रहे हैं ट्राइंगल, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, टेकिंग ट्राइंगल AOB एंड COD, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। कैसे होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कैसे? ये दो पैरेलल लाइन्स है, ट्रेपेजियम है, इसमें ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये एक लाइन इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होंगे, इसीलिए एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। तो देयरफॉर एंगल क्राइटेरियन से ट्राइंगल AOB is similar to triangle COD,
ठीक है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तीनों एंगल इक्वल है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी प्रोपोर्शनल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसका क्या हो गया, इसका ओ ए है, ओके, तो बाई इसका इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ये ओ सी, और ये ओ बी जो है इसका साइड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, ये ओ डी। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। of two similar triangles are proportional. तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इस फिगर में जो क्यू आर है बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्राइंगल को लेके चलते हैं, क्यू पी आर को। ये हो गया क्यू पी आर। इसमें एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो ये किस तरह का ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो जो साइड्स हैं ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये दोनों जो एंगल हैं ये इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाला साइड ये और इसके अपोजिट वाला साइड ये दोनों भी इक्वल होगा। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो ये जो है पी क्यू इक्वल टू पी आर, इसको इस ट्राइंगल पी आर की जगह पे यहाँ पी क्यू कर देंगे। देयरफॉर क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, पी क्यू। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, इस साइड को हटा देते हैं। पी टी एस आर और क्यू। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। पी क्यू एस और टी क्यू आर में क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू है, तो ये दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, और बीच में जो एंगल है एंगल क्यू, ठीक है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। ये एंगल कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में, तो साइड
एंगल साइड से दोनों ही ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें एस जो है पॉइंट है पी आर पे, यहाँ पे एस एक पॉइंट है, और टी पॉइंट है क्यू आर पे, ठीक है। इस तरीके से कि एंगल P जो है, एंगल P इक्वल टू आर टी एस, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग को ये शो करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसमें एंगल टी आर एस एंड एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल जो है आर इक्वल। ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी इक्वल है, क्योंकि एक ही एंगल है दोनों। तो ये एक एंगल इक्वल हुआ इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में, और ये वाला एंगल इक्वल हुआ। तो एंगल से क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल आर पी क्यू और एस आर टी एस दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है, सिंपल है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इस फिगर में ट्रायंगल ए बी ई, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए सी डी, ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है। हम लोग को ये शो करना है कि ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी ये सिमिलर है। तो अगर ए बी ई और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो इनका जो ये पार्ट होगा ए डी इक्वल टू ए ई हो जाएगा। ए बी ई ये ट्रायंगल, ठीक है, और ए सी डी ये ट्रायंगल इक्वल है, ठीक है। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों साइड्स इक्वल होने की वजह से इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। वेट 1 सेकेंड,
ठीक है। साथ ही में ये ट्रायंगल का जो ये पार्ट हो गया AC और AB, ये भी इक्वल होगा, AB इक्वल टू AC, किससे हुआ, CP/CT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका जो ये पार्ट है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल का, ठीक है, और इस ट्रायंगल का ये जो पार्ट है ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, और ये जो एंगल A है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। सो इन ट्रायंगल ADE एंड ABC, ये 1 ले लिए, ये 2 ले लिए, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC हो गया। ठीक है, इस ट्रायंगल का ये साइड AD बाई इस ट्रायंगल का ये साइड AB, इस ट्रायंगल का ये साइड AE बाई इस ट्रायंगल का ये साइड AC, दोनों बराबर है। और एंगल A मतलब एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, ये एंगल भी कॉमन है, तो दो साइड, ये एक एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों ट्रायंगल में वो इक्वल है, और जो साइड्स है इंक्लूडिंग द एंगल वो दोनों प्रोपोर्शनल है। तो साइड एंगल साइड्स है, ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरियंस है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं। इस फिगर में एल्टीट्यूड्स हैं AD और CE, एल्टीट्यूड मतलब हाइट्स हैं ये, तो ये हाइट जो जाते हैं ये 90 डिग्री पे कट करते हैं नीचे पे, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P पे। ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC। तो पहला हम लोग को प्रूफ करना है AEP इज सिमिलर टू CDP। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, AEP और CDP। तो सबसे पहले ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये इक्वल हो गया। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल ये 90 डिग्री हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, तो एंगल क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, मैं बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू CBE, ये प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल और CBE ये ट्रायंगल CBE ADB ये ट्रायंगल और CBE ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, ये प्रूफ करना है। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में, ठीक है, हम ये देख रहे हैं ABD और CBE, तो इन दोनों ट्रायंगल में ही यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये कॉमन है। ठीक है, तो ये भी एंगल्स हैं, क्राइटेरियंस हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। थर्ड है ट्रायंगल AEP
सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। AEP और ADB, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं? तो इसमें एंगल AEP में एंगल, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और ADB में ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और ये जो साइड है एंगल A है, ये एंगल A जो है ये भी कॉमन है। AEP में ये एंगल आ रहा है और ADB में भी ये एंगल आ रहा है, तो ये एंगल तो है ही, साथ में ये एंगल भी है, तो ये भी एंगल क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। चौथा जो है ट्रायंगल PDC सिमिलर टू BEC। PDC ये जो ट्रायंगल है और BEC ये ट्रायंगल है, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर है। ये कैसे है, फिर से देख लेते हैं। ट्रायंगल PDC, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल BEC ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे? तो इसमें जो एंगल C है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, और BEC में ये 90 डिग्री है, ठीक है, और PDC में ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये एंगल इक्वल है, तो ये भी एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं। सारे एंगल क्राइटेरियन से सिमिलर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, सॉरी, on the side AD produced is a point on the side AD produced, AD प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, उसमें E एक पॉइंट है on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD। और जो BE है वो CD को इंटरसेक्ट करता है F में। शो दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBF से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम
ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये जो है, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्स हैं। मान लो ऐसे करके ये बड़ा हुआ है, ट्रांसवर्स हैं। तो पैरेललोग्राम में ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ये ट्रांसवर्स हैं। तो ये और ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। पहले तो ये एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल है। सेकंड जो क्राइटेरिया है, एंगल ए बी एफ ए बी ई इज इक्वल टू ए बी ई इज इक्वल टू बी एफ सी, एंगल बी एफ सी। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो फ्रॉम ए क्राइटेरियन ये जो ट्रायंगल है ए बी ई और सी बी एफ, ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ए बी, ये बी ये एंगल हो गया, और सी एफ बी ये एंगल हो गया। ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 to 16 हम लोग अगले क्लास में करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।